चलिए आज हम पढ़ने जा रहे हैं रस सिद्धांत, हिंदी व्याकरण, कक्षा 10 और तिथि हमारी है 2 दिसंबर 2020। चलिए हम शुरू करते हैं। बच्चों, अब हम व्याकरण साहित्य के एक महत्वपूर्ण अंग रस को जानेंगे। जब हम कोई कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास आदि को पढ़ते हैं तो हमें कुछ अनुभूति होती है या महसूस होता है। बच्चों, अब तक आपने जाना कि काव्य साहित्य को पढ़ने सुनने से उत्पन्न होने वाली आनंद की अनुभूति को ही रस कहा जाता है। जो रस के अंग हैं, रस के 4 अंग हैं: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। स्थायी भाव ये वे भाव होते हैं जो मन में स्थायी रूप से स्थापित रहते हैं। इन्हें किसी अन्य भाव के द्वारा नष्ट नहीं किया जा सकता। प्रत्येक रस का एक स्थायी भाव होता है, अर्थात कुल स्थायी भाव की संख्या 9 है, क्योंकि रसों की संख्या भी 9 ही है। तो विभाव स्थायी भावों के उद्भव के कारण जो होते हैं वो विभाग कहते हैं, और ये 2 प्रकार के होते हैं: आलंबन और उद्दीपन। आलंबन, जिसका आलंबन या सहारा पाकर स्थायी भाव उगते हैं या जगते हैं, उनको आलंबन विभाग कहा जाता है। आलंबन विभाव के 2 पक्ष होते हैं: आश्रय लंबन और विषय लंबन। जिसके मन में भाव जगे वह आश्रय लंबन, और जिसके प्रति या जिसके कारण मन में भाव जगता है उसे विषयालंबन कहते हैं। उदाहरण: यदि राम के मन में सीता के प्रति रति का भाव उगता है तो राम आश्रय है और सीता विषय। उद्दीपन, जिन वस्तुओं या परिस्थितियों को देखकर स्थायी भाव उद्दीपन होने लगते हैं उन्हें उद्दीपन विभाग कहा जाता है। जैसे चांदनी, कोकिल, कुंजन, एकांत स्थल, रमणीक उद्यान, नायक नायिका की शारीरिक चेष्टाएं आदि। जैसे कि उपरोक्त जानकारी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। जैसे रस किसे कहा गया है, रस के 4 अंग कौन कौन से हैं, स्थायी भावों की संख्या कितनी है, विभाग किसे कहा गया है और ये कितने प्रकार का होता है, आश्रय और विषय से आप क्या समझते हैं। तो इसकी जो गतिविधि है वो है रस के बारे में जानकारी एकत्रित करके उसके बारे में बातचीत करना। यानी आप रस के बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे और फिर उसके बारे में बातचीत करेंगे।